आज मैं आपको पंचशील के सिद्धांत का हिंदी अनुवाद पढ़ाने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले संस्कृत भाषा महत्व खत्म कर चुका हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पंचशीलमिति शिष्टाचार्य विषय का सिद्धांत। शिष्टाचार विषय का मतलब शिष्टाचार के संबंधित पंचशील का सिद्धांत शिष्टाचार से संबंधित सिद्धांत है। महात्मा गौतम बुद्ध एतान इन पांचों सिद्धांतों को पंचशील मिति मतलब पंचशील सिद्धांत के नाम से स्वशिष्य ने अपने शिष्यों को इसका उपदेश देते थे। अतएव इसलिए यह शब्द अधुनापि आज भी तदैव सुकृत मतलब कि माना जाता है। इमे सिद्धांते क्रमेण एवं संति, यह सिद्धांत के क्रमशः है। देखिए, पहला अहिंसा, सत्यम सत्य, अस्त्यम चोरी न करना, प्रमाद न करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना। ये दूसरे पैरा पे चलते हैं। बौद्ध युगे इमे सिद्धांत, बौद्ध काल में इमे ये सिद्धांत व्यक्ति के जीवन के उत्थान के लिए प्रयोग किया जाता था। किंतु इमे सिद्धांत ये सिद्धांत राष्ट्रों के मध्य परस्पर मैत्रीपूर्ण सहयोग का कारण मतलब परस्पर मैत्रीपूर्ण दोस्ती का सहयोग का कारण बना। विश्व के बंधुत्व तथा विश्व शांति का साधन बना। राष्ट्र नायक श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय के प्रधानमंत्रित्व के काल में चीन देश के साथ भारत की मैत्रीय पंचशील सिद्धांत पर ही आधारित है। यह पंचशील सिद्धांत के द्वारा ही हुआ। क्योंकि उभावी मतलब दोनों ही देशों में बौद्ध धर्मे निष्ठावंतों मतलब बौद्ध धर्म में निष्ठा रखने वाले हैं। आधुनिक जगत में पंचशील सिद्धांत नवीन राजनैतिक स्वरूप गृहीतवंत मतलब कि आधुनिक जगत में पंचशील सिद्धांत नवीन मतलब नई राजनीतिक स्वरूप ग्रहण कर रहा है। एवं च व्यवस्थित, यह इस प्रकार व्यवस्थित किया गया है। किमपि राष्ट्रम, कोई भी राष्ट्र कश्चनाश्च दूसरे राष्ट्रस्य कश्चनास मतलब दूसरे राष्ट्र के आंतरिक विषयेषु विषय में किसी प्रकार की व्याघात हस्तक्षेप न करिष्यति नहीं करेगा। प्रत्येक राष्ट्र परस्पर मतलब साथ में परस्पर प्रभुसत्ता तथा प्रादेशिक अखंडता का मतलब सम्मान करेंगे। प्रत्येक राष्ट्र प्रभुसत्ता प्रादेशिक अखंडता तथा प्रादेशिक अखंडता का सम्मान करेंगे। प्रत्येक राष्ट्र परस्पर समानतान व्यवहरिष्यति समानता का व्यवहार करेंगे। किमपि राष्ट्रम, कोई भी राष्ट्र परस्पर अक्रांत नहीं करेगा। सर्वायपि सभी राष्ट्र मिथ मतलब मित्र स्वाम अपनी अपनी प्रभुसत्ता का सान्यता मतलब शांति पूर्वक रक्षा करेंगे। एक बार और इसे आपको पढ़ा देता हूँ, पूरा पढ़ा दूंगा, रुक जाइए। विश्वस्य यानी राष्ट्र, विश्व का जो भी राष्ट्र इसे
इसका पालन करना चाहता है। शांति मिच्छति, शांति का इच्छित है। तानी ईमान, वो इन नियमानधिकृत नियमों का पालन कर कर परस्पर राष्ट्रों के साथ स्वमैत्री भाव, अपने मैत्री भाव को दृढ़ कर सकता है। आइए एक बार और आपको पूरा पढ़ा देता हूँ जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पंचशील मिति, पंचशील का सिद्धांत शिष्टाचार विषय का, शिष्टाचार से संबंधित सिद्धांत है। महात्मा गौतम बुद्ध एतान पंचापी सिद्धांता पंचशीलमिति नामक, पंचशील नामक स्वशिष्य, पंचशील नाम का इस सिद्धांत को महात्मा गौतम बुद्ध स्वशिष्येन शास्ति स्म, अपने शिष्यों को पंचशील नाम का सिद्धांत का जो उपदेश देते थे। अतएव इसलिए यह शब्द अधुनापि आज भी तदय सुकृत स्वीकृत किया जाता है। इनमें सिद्धांत क्रमेण एवं संति, ये सिद्धांत क्रमशः है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय मतलब चोरी न करना, और प्रमाद मतलब प्रमाद न करना, ब्रह्मचर्य मतलब ब्रह्मचर्य का पालन करना। बौद्ध युगे, बौद्ध काल में इमे सिद्धांत, इस सिद्धांत का व्यक्तित्व जीवनस्य, व्यक्ति के जीवन अभ्युत्थानाय, उत्थान के लिए प्रयुक्त किया जाता था। परम अद्य, इसलिए इमे सिद्धांत, परंतु किंतु इमे सिद्धांता राष्ट्राणाम, परंतु ये सिद्धांत राष्ट्रों के परस्पर मतलब के मध्य मैत्रीपूर्ण सहयोग का कारण बना, विश्व बंधुत्व और तथा विश्व शांति का साधन बना। राष्ट्र नायकस्य, राष्ट्र के नायक श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय के प्रधानमंत्रित्व काले, प्रधानमंत्री के काल में चीन देश के सात भारत की मैत्री पंचशील सिद्धांत अधिकृत, पंचशील सिद्धांत पर आधारित है। यतो ही इसलिए उभावीय, क्योंकि उभावी मतलब दोनों देशों में बौद्ध धर्म में निष्ठावत्तो मतलब बौद्ध धर्म में निष्ठा रखने वाले हैं। आधुनिक जगत में पंचशील सिद्धांत नवीन राजनीतिक स्वरूप गृहीतवंत मतलब ग्रहण कर लिया है। एवं च व्यवस्थित, यह इस प्रकार व्यवस्थित है। किमपि राष्ट्रम, कोई भी राष्ट्र, कश्चना राष्ट्रम दूसरे राष्ट्रों के आंतरिकेषु विषयेषु मतलब आंतरिक विषय में कि दृश्यमपि मतलब किसी प्रकार का व्याघात मतलब हस्तक्षेप न करिष्यति नहीं करेगा। प्रत्येक राष्ट्र परस्पर प्रभुसत्ता प्रादेशिक अखंडता का सम्मानिष्यति मतलब सम्मान करेंगे। प्रत्येक राष्ट्र परस्पर समानता का व्यवहारिष्यति मतलब व्यवहार करेंगे। किमपि कोई भी राष्ट्र अक्रांत नहीं करेगा। सर्वापि सभी राष्ट्र स्वयं अपनी प्रभुसत्ता का शांतिपूर्ण रक्षिष्यति मतलब रक्षा करेंगे। विश्वस्य यानी राष्ट्रेण, विश्व का कोई भी राष्ट्र जो शांति का इच्छित है, शांति में विश्वास रखता है, शांति के लिए इच्छित है। तानी ईमान नियमी, इन नियमों का अधिकृत पालन कर परस्पर राष्ट्र मतलब अपने जो परस्पर राष्ट्र हैं उनके साथ स्वमैत्री भाव अपने मैत्री भाव को दृढ़ कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा तथा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। पूरा आपके लिए सिलेबस लाऊंगा। धन्यवाद।